कुछ बातें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन जब वो बातें बड़े कहते हैं तो अक्सर उनके पीछे सदियों का तजुर्बा होता है। अगर हम वक्त रहते समझ जाएं तो शायद बहुत कुछ बच सकता है। आज जो कहानी मैं लाई हूं वो ठीक वैसी ही है, और जब आप इसे सुन लेंगे तो शायद आप भी कहें कि कुछ बातों को टालना नहीं चाहिए। सारा एक खूबसूरत, नर्म मिजाज और दिल को छू लेने वाली लड़की थी। उसकी हंसी में कोई जादू था, जैसे बहती हवा में कोई मीठा सा नगमा घुल गया हो। मोहल्ले में हर कोई उससे मोहब्बत करता था, और क्यों ना करता, वो सबका ख्याल रखती थी। मगर कहते हैं ना, किस्मत को चुपके से करवट लेने में देर नहीं लगती। एक दिन अचानक उसके अब्बू, जिनसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस दिन के बाद सारा एकदम खामोश हो गई। ना किसी से बात, न खाना पीना, न हंसी, जैसे जिंदगी में कोई रंग बचा ही नहीं हो। उसकी अम्मी ने उसे बहुत समझाया, डॉक्टर के पास भी लेकर गईं। डॉक्टर ने कहा, शायद इस घर की दीवारें हर लम्हा इसे उसके अब्बू की याद दिला रही हैं। यू शुड कंसिडर मूविंग समवेयर पीसफुल। उसी रात उसकी अम्मी पुराने एल्बम पलटते हुए मुस्कुराईं। जब ये छोटी थी तो अपनी दादी के गांव में जाने के नाम पर ही खुश हो जाती थी। उन्होंने उसी वक्त तय किया, हम गांव चले जाएंगे। गांव का घर काफी पुराना था। दीवारों पर सीलन थी, लकड़ी के दरवाजे हर हिलने पर चीखते थे, और बरामदे की दीवार पर एक पुरानी घड़ी थी जो अब भी रात के 2:03 पर रुकी हुई थी। कई सालों से उस घर में अब कोई नहीं रहता था, जब से सारा की दादी का इंतकाल हुआ था। सारा की अम्मी को लगा कि शायद ताजी हवा, मिट्टी की खुशबू और पुराने रिश्तेदारों की मौजूदगी से सारा फिर से जीना सीख जाएगी। शुरुआती दिनों में वाकई सारा ने कमरे से निकलना शुरू कर दिया था। एक दिन उसकी अम्मी ने उससे कहा, बेटा छत पे जाकर थोड़ी सफाई कर दो, बहुत धूल जमी है वहां। सारा चुपचाप झाड़ू लेकर छत पर गई। वहां जाकर जैसे कुछ उसे रोकने लगा हो। छत का एक कोना था जहां दीवार की परछाई गहरी हो चली थीं। उसने नजर उठाई। आसमान में एक तारा बेहद चमक रहा था। उसे देखते ही सारा की आंखें भर आईं। अब्बू, उसने बस इतना ही कहा। उस दिन के बाद सारा रोज शाम को नहाकर छत पर जाने लगी। कपड़े सुखाना सिर्फ एक बहाना था। असल में वो उस तारे को देखने जाती थी। पर एक दिन सारा की पड़ोस वाली बूढ़ी दादी ने अम्मी से कहा, बेटा इस वक्त छत पर न जाना चाहिए। शाम को नहा के खुले बालों के साथ छत पर जाती हो, जिन्न आशिक हो जाते हैं। सारा की अम्मी ने सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल दी, क्योंकि इतने वक्त बाद उनकी बेटी फिर से हंसने लगी थी। लेकिन शायद वो हंसी किसी और के लिए थी। एक रात सारा की अम्मी रसोई में थी, तभी उन्हें ऊपर से सारा की हंसी की आवाज आई। वो मुस्कुराईं। लगता है सारा ने पड़ोस वाली दादी की पोती से दोस्ती कर ली है। लेकिन जब वो छत पर पहुंची, वहां कोई नहीं था सिवाय सारा के। वो अकेली हवा में बात कर रही थी और हंस रही थी। सारा, अम्मी ने पुकारा। सारा ने नहीं सुना, जैसे किसी और दुनिया में हो। अम्मी डर के मारे उसके पास आईं और झकझोर कर कहा, बेटा किससे बात कर रही हो? यहां तो कोई नहीं है। सारा ने गर्दन घुमाकर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसने बस इतना कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? वो मुझे सुनता है, वो मुझे समझता है। और नीचे चली गई। उस रात अम्मी को नींद नहीं आई। अगली दोपहर जब वो कमरे में गईं तो देखा सारा जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दीवार की तरफ मुंह करके सारा किसी से फुसफुसा के बात कर रही थी। अम्मी ने दरवाजा खोला। सारा ने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। अब वो फिर से कमरे में कैद रहने लगी थी। ना खाना ना पीना, बस उससे बातें करना। अम्मी परेशान हो गईं। उन्होंने पड़ोस वाली दादी को सब कुछ बताया। दादी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूं एक मौलवी को जिन्होंने बड़े बड़े जिन्नों को काबू किया है। मौलवी साहब ने सब समझा दिया था। ये कोई मामूली जिन्न नहीं था, वो आशिक था, और आशिक जिन्न से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। मौलवी ने कहा, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, या तो ये घर छोड़ो या फिर सारा को उससे निकाह करना पड़ेगा।
सारा की अम्मी कांप गई। ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब, इंसान और जिन्न का निकाह? मौलवी ने कहा, उसने सारा को चुन लिया है। हर रात वो छत पर उसकी मौजूदगी से करीब आता गया और अब वो उसे अपना बना चुका है। उस रात मौलवी ने एक शदीद तावीज़ दिया और कहा सारा को पहनाया जाए। लेकिन जैसे ही अम्मी ने वो तावीज़ सारा की गर्दन में डालने की कोशिश की, सारा चीख उठी। उसकी आवाज़ मर्दों जैसी भारी हो गई थी। निकाह मेरा हक है, किसी तवीज़ से मुझे रोक नहीं सकती। फिर वो बेहोश हो गई। अगली सुबह मौलवी ने सारा की अम्मी से कहा, बस एक रास्ता है, घर छोड़ो, जितना दूर जा सको। सारा की अम्मी ने अगले ही दिन सामान बांधा और शहर वापस आ गईं। मौलवी ने खुद सारा को एक रूखी जगह पर भेजा जहां कुरान की तिलावत होती थी। धीरे धीरे सारा ठीक होने लगी। वो फिर हंसने लगी। लेकिन होता है, अगर हम वक्त रहते समझ जाएं तो शायद बहुत कुछ बचाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।